जय हिंद। आज हम लोग इस वीडियो में बिहार सिविल कोड पियोन के लिए इंग्लिश का मैराथन वीडियो करेंगे। बिहार सिविल कोड पियोन में टोटल 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे इंग्लिश के और उतना ही 15 नंबर के रहेंगे। तो इसमें हम लोग टोटल 150 MCQ करेंगे, जो कि बिहार सिविल कोड पियोन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। और एक ही वीडियो में जितने भी इंग्लिश के ये सब्जेक्ट वाइज है वो हम लोग रिवीजन इस वीडियो में कर लेंगे। तो चलिए बिना देर किए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। और हम लोग इसमें है जो कि क्वेश्चन है जो कि चैप्टर वाइज क्वेश्चन लिए हैं, ताकि आप लोग को समझने में सहूलियत हो। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग वीडियो। सबसे फर्स्ट है जो कि एरर डिटेक्शन हम लोग करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैव सबमिटेड देयर फॉर्म। अब देखिए यहाँ पे बताना है कि क्या गलत लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखिएगा ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, जब ईच हो तो इसके साथ हमेशा वर्ब है जो कि सिंगुलर फॉर्म आता है। ठीक है, तो ईच के साथ हमेशा क्या आएगा, हैव के जगह पे हैज आना चाहिए था कि ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैज बीन सबमिटेड देयर फॉर्म। तो यहाँ पे रॉन्ग आंसर क्या हो जाएगा, हैव सबमिटेड, यानी एरर क्या है बी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं, आगे बढ़ेंगे। सी इज सीनियर देन मी। अब देखिए जब भी सीनियर हो या फिर जूनियर हो तो इसके साथ हमेशा टू का प्रयोग होता है, ना कि देन के साथ। तो सीनियर देन मी नहीं होना चाहिए था, सी इज सीनियर टू मी। तो यहाँ पे क्या है एरर, तो यहाँ पे एरर है देन के जगह पे क्या आना चाहिए था, टू। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, नाइदर राम नॉर हिज फ्रेंड वाज प्रेजेंट। ठीक है, अब बताइए यहाँ पे एरर क्या है। तो देखिएगा जब भी नाइदर हो आइदर हो तो जो बाद में सब्जेक्ट आता है उसके साथ हम लोग वर्ब चेंज करेंगे। अब देखिए हिज फ्रेंड है जो कि प्लूरल है, तो वर्ब भी क्या आएगा, तो वर्ब भी आना चाहिए था जो कि प्लूरल है, लेकिन यहाँ वर्ब है जो कि बाज, यानी वर्ब है जो कि बाज है जो कि ये सिंगुलर में यूज हुआ है। क्या सिंगुलर में यूज हुआ है, तो बाज के जगह पर क्या होना चाहिए था, वर होना चाहिए था। तो नाइदर रॉम नॉर हिज फ्रेंड वर प्रेजेंट होना चाहिए था यहाँ पे। तो यहाँ पे एरर क्या है, तो यहाँ पे एरर है जो कि बाज प्रेजेंट के जगह पर वर प्रेजेंट होना चाहिए था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, वाज प्रेजेंट। समझ रहे हैं आप लोग, आगे देखेंगे। ही डिड नॉट न्यू द आंसर। अब इसमें बताइए कि एरर क्या हो। तो देखिए ये पास्ट टेंस में यूज हुआ है। ठीक है, अब जब भी पास्ट टेंस में डिड नॉट लग जाए तो उसके साथ हमेशा वर्ब V1 प्रयोग होता है, जबकि न्यू है जो कि वर्ब का दूसरा रूप है। तो न्यू के जगह पर क्या होना चाहिए था, नो होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था, नो। तो एरर क्या हो जाएगा, न्यू हो जाएगा, न्यू के जगह पर नो होना चाहिए था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सही वाक्य क्या बनता है, ही डिड नॉट नो द आंसर। समझ रहे हैं आप लोग, आगे बढ़ेंगे। द सीनरीज ऑफ कश्मीर आर ब्यूटीफुल। तो देखिए कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसका मतलब ये प्लूरल नहीं बनता है, तो सीनरीज नहीं होता, सीनरी का प्लूरल नहीं होता। द सीनरी है जो कि सिंगुलर प्लूरल में एक ही यूज होता है। ठीक है, तो ये होगा, तो द सीनरी ऑफ कश्मीर इज ब्यूटीफुल होना चाहिए था, क्योंकि इसको प्लूरल भी नहीं बनेगा तो वर्ब भी प्लूरल नहीं आएगा। ठीक है, तो इसमें एरर क्या है, तो आर ब्यूटीफुल है और यहाँ पे द सीनरी भी है। समझ रहे हैं आप लोग, तो ए और सी बोथ होगा इसका आंसर, ये आप लोग सुधार लीजिएगा। ठीक है, समझ रहे हैं, आगे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी हैज रिटर्न बैक। वह वापस आया और आया। अब देखिए जब भी रिटर्न मतलब ही लौटना होता है और बैक मतलब ही वापस लौटना होता है, तो हम लोग दो वर्ब एक साथ प्रयोग नहीं करेंगे, या तो रिटर्न होता या तो बैक होता। समझ रहे हैं आप लोग, तो यहाँ पे एरर क्या हो जाएगा, बैक हो जाएगा। सी हैज रिटर्न होना चाहिए था, बैक नहीं होगा, एक यूज करेंगे। समझ रहे हैं आप लोग, तो यहाँ पे बैक होगा, सी हैज रिटर्न होगा, बैक यहाँ पे नहीं होना चाहिए था, तो एरर बैक है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। वन ऑफ द बॉयज आर एब्सेंट। वन ऑफ द बॉयज आर एब्सेंट। अब देखिए जब भी वन ऑफ द बॉयज हो, वन ऑफ द गर्ल्स हो, वन ऑफ द टीम हो, तो इसके साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है, यानी सिंगुलर में यूज होगा। ठीक है, यहाँ पे आर के जगह पर यूज होना चाहिए था। क्या आर के जगह पर यूज होना चाहिए था, यहाँ पे आर के जगह पर यूज होना चाहिए था। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग। ही इज गुड इन मैथमेटिक्स। अब देखिए जब भी कोई विशेष पर जोड़ दे तो वहाँ पे हमेशा एट का प्रयोग होता है, तो क्या हो जाता है यहाँ पे ही इज गुड
एथ मैथमेटिक्स होना चाहिए था। क्या? ही इज़ गुड एट मैथमेटिक्स होना चाहिए था। तो यहाँ पे एरर क्या है, एरर बताइएगा आप लोग। तो यहाँ पे इन का जगह पर एट मैथमेटिक्स होना चाहिए था, ये गलत लिखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं आप लोग? आगे बढ़ेंगे। द टीचर अलॉन्ग विद द स्टूडेंट्स वेयर प्रेजेंट। ठीक है, अब देखिए द टीचर अलॉन्ग विथ द स्टूडेंट्स वेयर प्रेजेंट। ठीक है, अब देखिए अलॉन्ग विथ द स्टूडेंट्स, तो देखिए जब भी अलॉन्ग हो तो इसके साथ वर्ब है जो कि पहले सब्जेक्ट जो आता है, तो पहले सब्जेक्ट कौन है? द टीचर। तो इसके अनुसार हम लोग वर्ब को चेंज करेंगे। तो द टीचर है जो कि क्या सिंगुलर में यूज हुआ है, तो यहाँ भी वर्ब भी सिंगुलर में होना चाहिए था। तो क्या होता? यहाँ पे वाज होता। तो द टीचर अलॉन्ग विथ द स्टूडेंट्स वाज प्रेजेंट होना चाहिए था। तो एरर क्या है? वर्ब प्रेजेंट नहीं होगा, वाज प्रेजेंट होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे। आई प्रीफर टी देन कॉफ़ी। तो देखिएगा ये बात इंपॉर्टेंट है, आप लोग ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रीफर के साथ हमेशा टू लगता है। ठीक है, प्रीफर के साथ हमेशा टू लगता है। तो क्या हो जाएगा? आई प्रीफर टी टू कॉफ़ी होना चाहिए था, देन की जगह पर टू होना चाहिए था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे। अब देखिए, अब हम लोग फिल इन दी ब्लैंक्स के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ही इज खाली स्थान, ही इज अफेयर्ड खाली स्थान डॉग्स। अब देखिए ही इज अफेयर्ड के साथ हमेशा क्या लगता है? ऑफ लगता है। ठीक है, तो ही इज अफेयर्ड ऑफ डॉग्स, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी हैज़ बीन लिविंग हेयर खाली स्थान 2015। ठीक है, अब देखिए जब भी एक निश्चित समय दिया हुआ हो तो उसके साथ हमेशा सिंस का प्रयोग होता है। जैसे सिंस के साथ 2015 हो जाएगा, सिंस क्या हो जाएगा? सिंस मॉर्निंग हो जाएगा, सिंस टाइम हो जाएगा 5 PM हो जाएगा। तो ये सब के साथ हमेशा सिंस का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी हैज़ बीन लिविंग हेयर सिंस 2050। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। आगे देखेंगे। इफ़ ही वर्क्स हार्ड ही खाली स्थान पास। अब देखिए इफ़ ही वर्क्स हार्ड ही खाली स्थान पास, जब भी कंडीशनल ये सेंटेंस हो तो उसके साथ जब यहाँ पे प्रेजेंट में हो तो आगे जाके फ्यूचर में प्रयोग होगा। तो समझ रहे हैं आप लोग? तो इफ़ ही वर्क्स हार्ड ही क्या हो जाएगा? ही विल पास, ही विल पास क्या हो जाएगा? ही विल पास। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे। द ट्रेन अराइव्ड खाली स्थान टाइम, द ट्रेन अराइव्ड खाली स्थान टाइम। अब देखिए अराइव्ड के साथ हमेशा प्रीपोजिशन ऑन प्रयोग होता है। तो द ट्रेन अराइव्ड ऑन टाइम, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑन टाइम। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ही इज इंटरेस्टेड खाली स्थान म्यूजिक। अब देखिए वह म्यूजिक में इंटरेस्ट रखता है, तो मे के लिए हम लोग क्या प्रयोग करेंगे? इन। तो क्या हो जाएगा? ही इज इंटरेस्टेड इन म्यूजिक। 15 के राइट आंसर ए हो जाएगा इन। आगे देखेंगे सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, समझना आप लोग। देखिए ही इज मोर स्मार्टर दैन हिज ब्रदर। अब देखिए जब भी ये देखिएगा जब भी मोर, देखिए मोर यहाँ है और स्मार्टर भी लग गया। ठीक है, मोर भी लग गया और स्मार्टर भी लग गया, तो दोनों एक साथ प्रयोग नहीं होगा, या तो मोर होना चाहिए था या फिर स्मार्टर होना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को सेंटेंस इम्प्रूवमेंट करना है कि यहाँ पे कौन सा हटेगा या फिर कौन हट के उसके जगह पर कौन सा लगेगा। तो देखिएगा यहाँ पे मोर हट जाएगा, क्या हो जाएगा? ही इज स्मार्टर देन इज ब्रदर। क्या हो जाएगा? ही इज स्मार्टर देन इज ब्रदर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं आप लोग? आगे देखेंगे। क्वेश्चन है सी हैज एट द फूड। अब देखिए यह है जो कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज हुआ है, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज होता है तो सब्जेक्ट के साथ हमेशा V3 का प्रयोग होता है। तो ईट का V3 क्या होता है? ईट का V3 होता है ईटेन। यहाँ पे लगा दिया है 8, V2 लगा ईटेन हो जाएगा। तो सी हैज ईटेन द फूड, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं आप लोग? आगे देखेंगे। हार्डली हैड ही रीच द स्टेशन द ट्रेन लेफ्ट। हार्डली हैड ही रीच द स्टेशन द ट्रेन लेफ्ट। अब बताइए यहाँ पे क्या होगा? तो देखिएगा हार्डली हैड ही रीच द स्टेशन, यहाँ तक तो बिल्कुल सही लिखा हुआ। देन दी ट्रेन लेफ्ट। अब देखिए जब भी हार्डली हो, रेयरली हो, बेयरली हो, तो इसके साथ हमेशा वेन का प्रयोग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देन के जगह पर क्या होना चाहिए था? वेन होना चाहिए था। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा वेन। हार्डली हैड ही रीच द स्टेशन वेन द ट्रेन लेफ्ट। तो 18 के राइट आंसर ए हो जाएगा।
समझ रहे हैं आप लोग। आगे देखेंगे, आई एम नोइंग द आंसर, आई एम नोइंग द आंसर। अब बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो जब भी एम हो तो इसके साथ हमेशा V1 का फॉर्म यूज होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, आई एम नो दी आंसर। क्या हो जाएगा, आई एम नो दी आंसर, नोइंग ना होगा, आई एम नो दी आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, ही डिड नॉट वेंट देयर। अब देखिए जब भी एक क्वेश्चन इस तरह के हम लोग कर चुके हैं, समझ रहे हैं आप लोग। जब भी पास्ट टेंस में डिड प्लस नॉट का यूज हो तो उसके साथ हमेशा V1 का प्रयोग होता है। वर्ब क्या होगा, V1 का प्रयोग होगा। लेकिन यहाँ गो वेंट गोन, यहाँ पे V2 यूज कर दिया है, ठीक है। तो वेंट का V1 क्या हो जाएगा, गो हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ही डिड नॉट गो देयर। तो यहाँ पे ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ही डिड नॉट गो देयर, वेंट की जगह पर गो हो जाएगा। अब हम लोग एक्टिव और पैसिव वॉइस करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, ही रोट ए लेटर। अब देखिए इसमें सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे। तो और ये पहचानेंगे कि ये कौन सा टेंस का है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले ऑब्जेक्ट है ए लेटर, तो इसको हम लोग सब्जेक्ट बना देंगे। तो क्या हो जाएगा, ए लेटर। अब देखिए ये पास्ट टेंस में है, क्या है, ये पास्ट टेंस में। तो पास्ट टेंस के साथ हमेशा क्या लगता है, वाज लगता है। तो ये लेटर वाज। और हमेशा जब भी हम लोग वॉइस बनाते हैं तो उसके साथ हमेशा V3 का प्रयोग होता है। तो ये लेटर वाज और रोट का V3 क्या हो जाएगा, रिटेन हो जाएगा। तो ये लेटर वाज रिटेन बाय, और ही प्रयोग हो जाता है, ही का चेंज हो जाता है हिम में। तो ये लेटर वाज रिटेन बाय हिम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। 21 का राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे देखेंगे, द वर्क इज डन बाई हर, द वर्क इज डन बाई हर। तो सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे। तो हर क्या में चेंज हो जाता है, सी में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सी इज। अब देखिए जोन टेंस में है उसी में बदलेंगे। तो सी इज और हमेशा V3 प्रयोग होगा तो क्या हो जाएगा, सी। अब देखिएगा यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये है जो कि पैसिव में यूज हुआ है। क्या हुआ है, पैसिव में इसको चेंज कर दिया गया है। तो हम लोग को ऑप्शन में एक्टिव देखना है कि एक्टिव में कौन चेंज हुआ है। ये बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हम लोग को मिस्टेक अब हो जाता। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, सी। अब देखिए यहाँ पे इज है, तो इज के साथ हमेशा क्या प्रेजेंट टेंस में ही चेंज होगा। तो क्या हो जाएगा, सी डज। क्या हो जाएगा, सी डज दी वर्क। यहाँ पे हम लोग को चेंज करना था क्या में, एक्टिव में चेंज करना था, क्योंकि यहाँ पैसिव में ऑलरेडी चेंज कर दिया गया है। तो क्या हो जाएगा, सी डज दी वर्क। इसको चेंज करिएगा तो क्या हो जाएगा, द वर्क इज डन बाय हर, यानी ये ऑप्शन आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं आप लोग। आगे देखेंगे, दे विल कंप्लीट द टास्क। तो सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे तो क्या हो जाएगा, द टास्क। और बिल के साथ हमेशा आप लोग याद रखिएगा बी लगता है। तो द टास्क बिल बी। उसके बाद हम लोग ये वर्ब को हम लोग V3 के चेंज में कर देंगे। तो द टास्क विल बी कंप्लीटेड बाय देम। दे का प्रयोग दे चेंज हो जाता है देम में। तो ये देखिएगा ऑप्शन में कौन में लिखा हुआ है। तो देखिए इज तो होगा नहीं, बाज तो होगा नहीं, हैज तो होगा नहीं। तो एक ही ऑप्शन है राइट आंसर, द टास्क विल बी कंप्लीटेड बाय देम। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग, कुछ क्वेश्चन है जो कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का है। ही सेड आई एम बिजी। अब देखिए ही सेड, यह क्वेश्चन किस प्रकार से बनेगा। तो सबसे पहले ही सेड, उसके साथ हम लोग क्या लगाते हैं, डेट लगाते हैं। और यहाँ पे देखिएगा आई है जो कि फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन चेंज होगा सब्जेक्ट के अनुसार। तो ही सेड डेट, आई हो जाएगा फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन क्या है, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। तो सब्जेक्ट क्या है, ही है। तो ही सेड डेट ही। अब देखिएगा यहाँ पे पास्ट टेंस में है, तो यहाँ भी हम लोग पास्ट टेंस में यूज करेंगे। समझ रहे हैं आप लोग। तो ही सेड डेट ही वाज बिजी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ही सेड डेट ही वाज बिजी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, सी सेड आई विल कम। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले चेंज करेंगे सी सेड डेट। अब देखिए फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाएगा। तो आई का क्या हो जाएगा, आई का हो जाएगा सी, सी। और विल है जो कि यहाँ पे पास्ट टेंस में है, तो विल का पास्ट टेंस में ही यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा, सी वुड कम, ठीक। ये राइट आंसर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, सी सेड डैट सी वुड कम। तो देखिएगा ऑप्शन में हम लोग मिलाएंगे।
तो देखिए सी सेड डैट, सी विल कम नहीं, विल का तो चेंज हो जाएगा वुड में, तो ये तो होगा नहीं। सी सेज, सेज कहाँ से हो जाएगा, प्रेजेंट टेंस में बिल्कुल यूज नहीं होगा। सी सेड सी कम, ये बिल्कुल गलत है, तो एक ही ऑप्शन सही है, सी सेड डैट सी वुड कम, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे। अब देखिए कुछ क्वेश्चन है जो कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का है, ठीक है। तो देखिए नाइदर ऑफ द बॉयज खाली स्थान प्रेजेंट। अब देखिए जब भी नाइदर हो आइदर हो तो उसके साथ हमेशा वर्ब का सिंगुलर फॉर्म यूज होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, नाइदर ऑफ द बॉयज इज प्रेजेंट, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, नाइदर ऑफ द बॉयज इज प्रेजेंट। समझ रहे हैं आप लोग। आगे है ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स खाली स्थान एब्सेंट। अब देखिए जब भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो, नंबर ऑफ बॉयज हो, नंबर ऑफ गर्ल्स हो, तो उसके साथ हमेशा क्या प्रयोग होता है, तो ये हो जाता है जो कि प्लूरल में यूज होने लगता है, तो इसके साथ प्लूरल वर्ब आएगा। तो क्या हो जाएगा, ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, बताइएगा ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट, प्लूरल में यूज होगा तो वर्ब भी प्लूरल आएगा, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर एब्सेंट, ठीक है। एब्सेंट हो प्रेजेंट हो कुछ भी हो, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर एब्सेंट या नंबर ऑफ बॉयज आर एब्सेंट, जब भी ये नंबर ऑफ लग जाए तो उसके साथ वर्ब है जो कि हमेशा प्लूरल यूज होगा, तो यहाँ पे आर हो जाएगा। आगे देखेंगे। आगे है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स खाली स्थान इंक्रीजिंग। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आप लोग। तो देखिए द लग जाए, अगर द लग जाए द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो इसके साथ हमेशा क्या वर्ब है जो कि सिंगुलर में यूज होगा, वर्ब है जो कि हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज होगा। समझना आप लोग। तो द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, इज इंक्रीजिंग। वहीं अगर ए नंबर ऑफ रहता तो इसके साथ हमेशा वर्ब प्लूरल होगा, लेकिन द नंबर रहेगा तो उसके साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा, तो द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, इज इंक्रीजिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इज इंक्रीजिंग, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं। आगे देखेंगे। ब्रेड एंड बटर खाली स्थान माई ब्रेकफास्ट। तो देखिएगा ब्रेड एंड बटर है जो कि एक ही सब्जेक्ट है, ब्रेड एंड बटर है जो कि एक ही सब्जेक्ट है, तो एक ही सब्जेक्ट है तो सिंगल सब्जेक्ट हो गया, तो वर्ब भी क्या आएगा, सिंगल में ही यूज होगा, क्या वर्ब भी सिंगल में ही यूज होगा, तो ब्रेड एंड बटर इज माई ब्रेकफास्ट होगा, न कि आर होगा, न कि बार, ये वेयर होगा, न कि है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। समझ रहे हैं आप लोग। आगे देखेंगे। आइदर राम और हिज फ्रेंड्स खाली स्थान गिल्टी। अब देखिए जब भी आइदर राम और दो को सब्जेक्ट दिया हो तो उसके साथ हम लोग नज़दीक वाला सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब चेंज करेंगे। तो हिज फ्रेंड है जो कि प्लूरल में यूज हुआ है, तो वर्ब भी हमेशा प्लूरल में ही आएगा, तो क्या होगा, आइदर राम और हिज फ्रेंड्स आर गिल्टी, क्या हो जाएगा, आर गिल्टी, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं आप लोग। अब हम लोग टेंस कंडीशनल का क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है इफ़ आई खाली स्थान रीच आई वुड हेल्प दी पुअर। समझ रहे हैं आप लोग। अब देखिए इफ़ आई रीच आई वुड हेल्प दी पुअर, ठीक है। तो देखिए यदि मैं अमीर होता तो मैं ज़रूर गरीबों का मदद करता, तो इसके साथ जब भी कंडीशनल हो तो इफ़ आई के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब यूज होता है, तो क्या हो जाएगा, इफ़ आई बेयर रीच आई वुड हेल्प दी पुअर, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा वर, ठीक है। आगे देखेंगे। बाय नेक्स्ट ईयर ही खाली स्थान कंप्लीटेड हिज कोर्स। अब देखिए बाय नेक्स्ट ईयर मतलब आगे आने वाला समय के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो जब आगे आने वाले समय के साथ बात कर रहा तो क्या हो जाएगा, बाय नेक्स्ट ईयर ही विल हैव कंप्लीटेड हिज कोर्स, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बाय नेक्स्ट ईयर ही विल हैव कंप्लीटेड हिज कोर्स, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन है सी खाली स्थान हेयर फॉर 5 ईयर्स। अब देखिएगा, देखिए सी खाली स्थान, अब देखिए जब एक निश्चित समय दिया हुआ है कि 5 ईयर से रह रहा है तो इसके साथ हमेशा क्या प्रयोग होता है, इस तरह के क्वेश्चन हम लोग पीछे भी कर चुके हैं, सिंस का प्रयोग होता है, तो क्या हो जाएगा, सी हैज़ बीन लिविंग हेयर फॉर 5 ईयर्स। अब ये जब भी एक निश्चित समय दिया तो वह टेंस कौन सा यूज होगा, तो ये भी बात आप लोग ध्यान रखिएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज होता है। समझना आप लोग। तो क्या हो जाएगा, सी हैज़ बीन लिविंग हेयर फॉर 5 ईयर्स, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे। व्हेन आई रीच द स्टेशन द ट्रेन खाली स्थान। अब बताइए यहाँ पे क्या फील होगा, व्हेन आई रीच द स्टेशन,
देखिए जब यहाँ पास्ट टेंस में यूज हुआ है तो आगे भी पास्ट परफेक्ट यूज होगा। तो व्हेन आई रीच द स्टेशन द ट्रेन हैड लेफ्ट, लेफ्ट नहीं होगा, भी टू तो यूज होगा नहीं, हैज लेफ्ट प्रेजेंट नहीं यूज होगा। यहाँ पास्ट टेंस में यूज हुआ है सिंपल पास्ट में, तो यहाँ पास्ट परफेक्ट टेंस यूज होगा। तो व्हेन आई रीच द स्टेशन द ट्रेन हैड लेफ्ट, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, ही खाली स्थान व्हाइल आई वाज स्टडिंग। अब बताइए यहाँ पे खाली स्थान के जगह पर क्या फील होगा। तो देखिए मैं व्हाइल आई वाज मैं पढ़ रहा था, तो यहाँ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो आगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा। तो ही वाज स्लीपिंग व्हाइल आई वाज स्टडिंग, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर वी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे। अब हम लोग प्रीपोजिशन का क्वेश्चन करेंगे। ही इज एडिक्टेड खाली स्थान ड्रग्स। देखिए जब भी एडिक्टेड हो और ये V3 में यूज हुआ है, मतलब पास्ट टेंस में यूज हुआ है। ठीक है, तो ही इज एडिक्टेड। अब देखिए ही इज एडिक्टेड, जब भी ये V3 में यूज होगा, ठीक है, एडिक्टेड लगा हुआ है तो इसके साथ हमेशा प्रीपोजिशन टू लगता है। तो ही इज एडिक्टेड टू ड्रग्स, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सी इज मैरिड खाली स्थान ए डॉक्टर। अब देखिए यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स की जगह पर क्या फिल होगा। अब देखिए सी इज मैरिड, सी इज क्या है, सी इज मैरिड। अब देखिए जब भी इस तरह के क्वेश्चन हो सी इज मैरिड तो उसके साथ हमेशा प्रीपोजिशन टू प्रयोग होता है। तो सी इज मैरिड टू ए डॉक्टर, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, सी इज मैरिड टू ए डॉक्टर। आगे देखेंगे, द मीटिंग विल स्टार्ट खाली स्थान 10 AM। अब देखिए इसके फिल इन दी ब्लैंक्स की जगह पर क्या हो, जब एक निश्चित समय दिया हुआ हो कि 10 AM भोजन शुरू होगा या फिर 11 PM हम लोग खाना खाएंगे, तो जब भी एक निश्चित समय दिया हुआ हो तो उसके साथ हमेशा प्रीपोजिशन एट का प्रयोग होता है। ठीक है, तो द मीटिंग विल स्टार्ट एट 10 AM, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 38 का राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे देखेंगे, ही इंसिस्टेड खाली स्थान गोइंग देयर। अब देखिए ही इंसिस्टेड खाली स्थान गोइंग देयर, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा इंसिस्टेड लिखा हुआ हो, जब भी लिखा हुआ हो तो उसके साथ हमेशा क्या प्रयोग होता है, आप लोग बताइएगा। उसके साथ हमेशा ऑन प्रयोग होता है। ठीक है, तो ही इंसिस्टेड ऑन गोइंग देयर, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे, सी डिवाइडेड द मनी खाली स्थान द टू ब्रदर्स। जब भी दो हो तो उसके साथ हमेशा बिटवीन का प्रयोग होता है, लेकिन दो से ज़्यादा हो जाएगा तो वो एमंग बीत के साथ चला जाएगा। तो सी डिवाइडेड द मनी टू ब्रदर्स, यहाँ पे निश्चित लिख दिया है कि दो भाइयों के बीच में, तो बिटवीन का क्या हो जाएगा, बिटवीन मतलब ही होता है बीच में, तो क्या हो जाएगा, सी डिवाइडेड द मनी बिटवीन द टू ब्रदर्स। वहीं रहता 5 ब्रदर्स तो एमंग होता, कहता कि सी डिवाइडेड द मनी एमंग दी 5 ब्रदर, तो 2 से ज़्यादा रहेगा तो एमंग यूज होगा, और 2 से कम रहेगा यानी 2 रहेगा और 2 से कम रहेगा तो उसके साथ हमेशा बिटवीन प्रयोग होता है। ठीक है, आगे देखेंगे। अब हम लोग आर्टिकल का क्वेश्चन करेंगे। ही इज ऑनेस्ट मैन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आ प्रयोग हो गया, एच यहाँ पे क्या है, साइलेंट है, यहाँ पे उच्चारण करिएगा तो क्या हो जाएगा, ऑनेस्ट मैन आया, ऑनेस्ट मैन, तो इसके साथ आर्टिकल क्या प्रयोग होगा, एन प्रयोग होगा, ही इज एन ऑनेस्ट मैन। आगे देखेंगे, खाली स्थान गंगा इज ए होली रिवर, गंगा इज ए होली रिवर। तो देखिए गंगा है, जब भी एक निश्चित है गंगा है तो इसके साथ हमेशा प्रयोग द होता है, जब भी कोई नदी हो तो द उसके साथ प्रयोग होगा, तो द गंगा इज ए होली रिवर, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी बॉट खाली स्थान अम्ब्रेला, अम्ब्रेला किस प्रकार से लिखाता है, अम्ब्रेला। देखिए यहाँ पे स्वर अक्षर आ गया अ, क्या आ गया, स्वर अक्षर आ गया अ। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना है, स्वर अक्षर आ गया। ठीक है, तब इसके साथ क्या प्रयोग होगा, सी वाउट, सी क्या हो जाएगा, सी वाउट एन अम्ब्रेला, जिसका राइट आंसर बी हो जाएगा, एन अम्ब्रेला। आगे देखेंगे, आई सा खाली स्थान वन आइड मैन। अब देखिए यहाँ पे वन इस प्रकार से लिखाएगा जो कि व्यंजन है, तो इसके साथ क्या प्रयोग हो जाएगा, ए हो जाएगा, आई सा ए वन आइड मैन, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
आई सा ए वन आइड मैन। ही इज खाली स्थान बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास। अब देखिए जब भी सुपरलेटिव हो कि विशेष मतलब सबों में सर्वा, ठीक है, तो इसके साथ हमेशा द का प्रयोग होता है। तो ही इज द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास। यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 45 का सी। ही इज द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास। आगे देखेंगे हम लोग। अब हम लोग मॉडल वर्ब का क्वेश्चन करेंगे। देखिए यू खाली स्थान रिस्पेक्ट योर एल्डर। यहाँ पे कह रहा है कि आपको बड़े का आदर करना चाहिए। यहाँ पे आप लोग सिंपल से हिंदी करके भी आप लोग समझ सकते हैं। तो करना चाहिए, शुड मतलब क्या होता है, चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे यू शुड रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, यू शुड रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ही खाली स्थान स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। वह इंग्लिश तेज तरार बोलता है, मतलब बिना गलती किए हुए या फिर बेधड़क बोलता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, बोल सकता है। तो ही जब भी देखिए यहाँ प्रेजेंट टेंस में है तो प्रेजेंट टेंस में यूज होगा, तो उसके साथ हमेशा क्या हो जाएगा, कैन का प्रयोग हो जाएगा। तो ही कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, ठीक है। मे नहीं होगा, मस्ट भी नहीं होगा, ऑट भी नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, राइट आंसर ए हो जाएगा, सी कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। बी खाली स्थान ओबे द रूल्स। बी खाली स्थान ओबे द रूल्स। अब देखिए आज्ञा पालन करना चाहिए, यहाँ पे जोड़ दिया जा रहा। तो जब भी जोड़ दिया जा रहा तो उसके साथ हमेशा मस्ट का प्रयोग करते हैं। तो बी मस्ट ओबे द रूल्स। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 49 है खाली स्थान कम इन। तो ये आप लोग जब भी आप लोग स्कूल में पढ़ते होंगे तो बाहर जाते होंगे तो क्या बोलते होंगे सर से, मे आई कम इन। तो इसके साथ हमेशा क्या प्रयोग होता है, मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। तो 49 का राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। आगे है ही खाली स्थान हैव रिच्ड नाउ। अब देखिए ही खाली स्थान रिच्ड नाउ। तो देखिए यहाँ वह पहुँचना बहुत जरूरी है, मतलब मस्ट। तो इसके साथ हैव रिच्ड है, तो इसके साथ क्या प्रयोग होगा, मस्ट प्रयोग होगा। तो ही मस्ट हैव रिच्ड बाय नाउ। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, ही मस्ट हैव रिच्ड बाय नाउ, ठीक है। आगे देखेंगे हम लोग क्वेश्चन एडजेक्टिव और एडवर्ब का करेंगे। देखिए सी सिंग्स वेरी गुड। सी सिंग्स वेरी गुड, यहाँ पे वर्ब हो गया, वर्ब के बाद एडजेक्टिव, उसके बाद एडवर्ब, ठीक है। तो देखिए गुड के जगह पर क्या होना चाहिए था, बेल होना चाहिए था। गुड के जगह पर बेल होना चाहिए था, यानी सी सिंग्स वेरी बेल। तो यहाँ पे एरर कौन सा हो जाएगा, आपको बताना है। एरर गुड के जगह पर बेल होना चाहिए था। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखेंगे ही इज टू बिग दैट ही कैन नॉट वॉक। तो देखिएगा ही इज टू बिग है तो आगे भी टू प्रयोग होगा। तो क्या है, ही इज एडजेक्टिव के बाद टू प्रयोग होता है। तो ही इज टू बिग दैट ही इज टू बिग, यहाँ पे हो जाएगा ही इज टू बिग टू ही कैन वॉक, ठीक है। तो यहाँ पे डैट के जगह पे टू होना चाहिए था। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, टू। डैट के जगह पे टू हो जाएगा। आगे है दिस इज द मोस्ट यूनिक आइडिया। अब देखिए जब मोस्ट यूनिक आइडिया, यूनिक ही होता है जो अपने आप में विशिष्ट होता है, ठीक है। तो इसके साथ हम लोग मोस्ट का प्रयोग नहीं करेंगे। तो क्या हो जाएगा, दिस इज द यूनिक आइडिया, मोस्ट नहीं होगा। तो 53 का राइट आंसर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आगे देखेंगे ही रन्स वेरी फास्टली। ही रन्स वेरी फास्टली। अब देखिए यहाँ पे वर्ब है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फास्टली नहीं होना चाहिए था, क्या हो जाएगा, ही रन्स वेरी फास्ट। क्या हो जाएगा, ही रन्स वेरी फास्ट। तो यहाँ पे फास्टली के जगह पर क्या होना चाहिए था, फास्ट। तो ही रन्स वेरी फास्ट। यहाँ पे एरर कौन सा हो जाएगा, सी। आगे देखेंगे सी इज एनफ टॉल टू रीच द सेल्फ। अब देखिए यहाँ पे एरर चूज करना है। तो देखिए एनफ है जो कि पहले आएगा, एनफ है जो कि टॉल के बाद आता है। तो क्या हो जाएगा, सी इज टॉल एनफ टू रीच द सेल्फ। सी इज टॉल एनफ टू रीच द सेल्फ। क्या होगा, सी इज टॉल एनफ टू रीच द सेल्फ। तो यहाँ पे एरर कौन सा हो जाएगा, तो एरर हो जाएगा जो कि एनफ है, जो कि पहले आना चाहिए था, टॉल के बाद आना चाहिए था, और एनफ ये टॉल के बाद आवेगा।
ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखेंगे द पुलिस खाली स्थान इन्वेस्टिगेटिंग द केस। अब देखिए द पुलिस है जो कि हमेशा प्लुरल है। क्या है? द पुलिस है जो कि हमेशा प्लुरल है, तो इसके साथ भी वर्ब प्लुरल आएगा, तो क्या हो जाएगा? द पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग द केस। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ रहे आप लोग? आगे देखेंगे मैथमेटिक्स खाली स्थान माय फेवरेट सब्जेक्ट। तो देखिए मैथमेटिक्स है जो कि सिंगुलर है, एक सब्जेक्ट का यूज है, तो इसके साथ भी वर्ब सिंगुलर ही आएगा। ठीक है, वर्ब सिंगुलर ही आएगा। तो मैथमेटिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग 10 किलोमीटर्स खाली स्थान ए लॉन्ग डिस्टेंस। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा 10 किलोमीटर्स लिख दिया, यानी एक ही प्रयोग हो रहा है, एक ही शब्द प्रयोग हो रहा है। समझ रहे हैं आप लोग? तो 10 किलोमीटर्स इसके साथ हमेशा वर्ब सिंगुलर फॉर्म यूज होगा, तो 10 किलोमीटर्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे ही एज वेल एज हिज फ्रेंड्स गिल्टी। अब देखिए जब भी एज वेल एज हो तो वो सब्जेक्ट क्या होगा? फर्स्ट सब्जेक्ट आएगा, उसके अनुसार चेंज होगा। क्या होगा? फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब चेंज होगा। तो ही है जो कि सिंगुलर में यूज हुआ है, तो उसके साथ वर्ब भी सिंगुलर ही यूज होगा। तो ही एज वेल एज हिज फ्रेंड्स इज गिल्टी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इज गिल्टी होगा। ठीक है, आगे देखेंगे नो सूनर डिड ही अराइव खाली स्थान इट स्टार्टेड रेनिंग। जब भी नो सूनर हो, आप लोग ध्यान रखिएगा, जब भी नो सूनर हो तो उसके साथ हमेशा देन प्रयोग होता है। ठीक है, तो नो सूनर डिड ही अराइव देन इट स्टार्टेड रेनिंग, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नो सूनर डेड ही अराइव देन इट स्टार्टेड रेनिंग। आगे देखेंगे अब है जो कि सैनोनिम्स पूछ रहा है, चूज द सैनोनिम ऑफ रैपिड। रैपिड मतलब क्या होता है? रैपिड मतलब होता है तेज। ठीक है, तो काम मतलब शांत, ये तो होगा नहीं। ये देखिए लेट मतलब बहुत देर हो गया, स्लो मतलब ही धीमा हो गया, तो रैपिड तेज का साइनोनिम्स क्या हो जाएगा? क्विक। क्विक मतलब भी तेज होता है, तो 61 का राइट आंसर बी हो जाएगा। साइनोनिम ऑफ ऑनेस्ट। ऑनेस्ट मतलब क्या होता है? ईमानदार। ठीक है, ऑनेस्ट मतलब क्या होता है? ईमानदार। अब देखिए ब्रेव मतलब बहादुर, तो ये तो होगा नहीं। क्लेवर मतलब चालाक, ये तो होगा नहीं। लॉयल, लॉयल मतलब होता है सच्चा, तो ये तो होगा नहीं। ऑनेस्ट मतलब क्या होता है? ईमानदार। तो ट्रूथफुल मतलब भी क्या होता है? सच्चा या फिर ईमानदार, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे सैनोनिम ऑफ एंशिएंट। एंशिएंट मतलब क्या होता है? प्राचीन। समझ रहे हैं आप लोग? एंशिएंट मतलब क्या होता है? प्राचीन। ठीक है, तो देखिए न्यू मतलब नया, ये तो अपोजिट शब्द हो गया, तो ये तो होगा नहीं, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ओल्ड। ओल्ड मतलब क्या होता है? ओल्ड मतलब पुराना। ओल्ड मतलब क्या होता है? पुराना होता है, तो यही हमारा प्राचीन या फिर पुराना, यही हमारा सैनोनिम्स हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ओल्ड। ठीक है, एंशिएंट का अगर अपोजिट पूछे तो क्या हो जाएगा? मॉडर्न हो जाएगा। ठीक है, रिसेंट मतलब हाल फिलहाल या फिर अभी अभी। राइट आंसर देखेंगे हम लोग इसका सैनोनिम ऑफ ब्रेव। ब्रेव का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्रेव मतलब बहादुर होता है, तो बहादुर का सैनोनिम्स क्या होता है? ब्रेव का देखिए अगर अपोजिट से पूछेगा तो क्वाड हो जाएगा, लेकिन अगर ब्रेव का पूछेगा सैनोनिम्स तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोरोजियस। कोरोजियस मतलब ही होता है बहादुर। वीक मतलब तो ये कमजोर हो गया। फियरफुल, फियरफुल अगर ब्रेव का ये अपोजिट भी होगा, फियरफुल हो सकता है। ब्रेव मतलब बहादुर और फियरफुल मतलब डरा हुआ, लेकिन हम लोग को पूछ रहा है सैनोनिम ऑफ ब्रेव। ब्रेव का बताइए कि सैनोनिम्स क्या होगा, तो कोरेजियस होगा। ब्रेव मतलब भी बहादुर और कोरेजियस मतलब भी बहादुर। सैनोनिम ऑफ ह्यूग। ह्यूग का सैनोनिम्स बताइए, तो इसका हिंदी होता है ह्यूग मतलब बहुत बड़ा यानी विशाल का है, तो इसका सैनोनिम्स क्या हो जाएगा? बिग। बिग मतलब भी होता है बहुत बड़ा। अगर ह्यूग का अगर एक तरह से देखा जाए अपोजिट तो टिन्नी होगा। टिन्नी मतलब क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो सैनोनिम्स ऑफ ह्यूज पूछ रहा है। ह्यूज मतलब सैनोनिम्स बड़ा होता है, बड़ा का सैनोनिम्स बिग हो जाएगा। आगे देखेंगे सैनोनिम ऑफ काल्म। काल्म का सैनोनिम्स बताइए, तो देखिएगा काल्म मतलब होता है शांत। क्या होता है? शांत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। क्विट। क्विट मतलब ही होता है शांत। अगर काम का अपोजिट पूछेगा तो एंग्री हो सकता है। ठीक है, फास्ट का अपोजिट पूछेगा तो स्लो हो सकता है। ठीक है, और लॉर्ड। लॉर्ड मतलब क्या होता है? बहुत तेज आवाज़, बहुत तेज आवाज़ में। तो हम लोग का क्वेश्चन है सैनोनिम ऑफ काल्म। काल्म का सैनोनिम्स बताइए, तो यहाँ पे क्विट हो जाएगा। क्यूट। क्विट मतलब क्या होता है? शांत, और काम मतलब ही शांत होता है। सैनोनिम ऑफ रिच। रिच का सैनोनिम्स बताइए, तो रिच मतलब क्या होता है?
अमीर होता है। रिच मतलब क्या होता है? अमीर होता है। तो वेल्दी मतलब भी क्या होता है? अमीर ही होता है, जिसके पास खूब धन हो। ठीक है, अगर रिच का अपोजिट पूछेगा तो क्या हो जाएगा? पुअर हो जाएगा। ठीक है, वीक का अपोजिट पूछेगा तो क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हम लोग का क्वेश्चन है कि सैनोनिम ऑफ रिच, रिच का सैनोनिम्स क्या हो जाएगा? रिच का सैनोनिम्स क्या हो जाएगा? वेल्दी हो जाएगा। सैनोनिम ऑफ हेल्प, हेल्प का बताइए सैनोनिम क्या होगा? तो हेल्प मतलब क्या होता है? मदद करना होता है। ठीक है, हेल्प मतलब क्या होता है? मदद करना होता है। और असिस्ट मतलब भी मदद करना होता है। तो इसका राइट आंसर 68 का ए हो जाएगा। ठीक है, स्टॉप मतलब रुकना, रिफ्यूज मतलब मना कर देना होता है। ठीक है, हार मतलब हानि पहुंचाना। लेकिन क्वेश्चन है कि सैनोनिम ऑफ हेल्प क्या हो जाएगा? असिस्ट। आगे देखेंगे सैनोनिम ऑफ करेक्ट, करेक्ट का सैनोनिम्स बताइए। तो देखिए करेक्ट मतलब बिल्कुल सही। ठीक है, करेक्ट मतलब बिल्कुल सही, तो ये तो रफ तो होगा नहीं। फॉल्स मतलब गलत, ये तो होगा नहीं। रॉन्ग मतलब गलत, ये तो होगा नहीं। ठीक है, ये सब हम लोग अपोजिट देख सकते हैं। जैसे करेक्ट का अपोजिट कहेगा रॉन्ग, करेक्ट मतलब सही, रॉन्ग मतलब गलत, करेक्ट मतलब सही, फॉल्स मतलब भी गलत। लेकिन हम लोग का क्वेश्चन है कि सैनोनिम ऑफ करेक्ट बताइए। तो करेक्ट का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? एक्यूरेट, एक्यूरेट मतलब भी सही होता है और करेक्ट मतलब भी सही होता है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे देखेंगे सैनोनिम ऑफ फेमस, फेमस का सैनोनिम्स बताइए। तो फेमस मतलब क्या होता है? प्रसिद्ध होता है। ठीक है, प्रसिद्ध होता है। और तो स्मॉल मतलब क्या हो जाएगा? स्मॉल मतलब छोटा, तो ये तो होगा नहीं। वीक मतलब कमज़ोर, ये तो होगा नहीं। अननोन, फेमस का अगर हम लोग अपोजिट कर सकते हैं, अननोन मतलब कोई जिसे जानता नहीं हो। ठीक है, तो अपोजिट ये हो सकता है। लेकिन क्वेश्चन है कि सैनोनिम ऑफ फेमस, तो फेमस का सैनोनिम्स क्या हो जाएगा? नोन। नोन मतलब क्या होता है? जाना हुआ। ठीक है, जो जिसको खूब लोग जानते हैं। तो फेमस मतलब प्रसिद्ध और नोन मतलब भी एक तरह से जाना हुआ। तो सैनोनिम्स क्या हो जाएगा? नोन। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे सैनोनिम ऑफ बिगिन, बिगिन मतलब होता है शुरू करना, शुरू करना होता है। तो इसका सैनोनिम्स क्या हो जाएगा? फिनिश, फिनिश मतलब तो ये तो अंत करना हो गया। तो एक तरह से इसका हम बोल सकते हैं कि ये अपोजिट है। ठीक है, बिगिन मतलब शुरू करना और स्टॉप मतलब रुकना। तो एक तरह से ये भी कह सकते हैं ये इसका अपोजिट है। ठीक है, लेकिन पूछा कि सैनोनिम ऑफ बिगिन, तो बिगिन मतलब शुरू करना और स्टार्ट मतलब भी शुरू करना होता है। तो सैनोनिम्स इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, सैनोनिम ऑफ डेंजर, डेंजर का सैनोनिम बताइए। तो डेंजर मतलब क्या होता है? खतरनाक होता है। समझ रहे हैं आप लोग? तो खतरनाक का बताना है कि इसमें से कौन सा मीनिंग है जो कि खतरनाक है। तो जॉय मतलब तो ये तो हो गया जो कि हंसी पूर्व है। पीस मतलब शांति हो गया। सेफ्टी मतलब सुरक्षा हो गया। लेकिन पूछ रहा है कि डेंजर का सैनोनिम्स बताइए। तो डेंजर मतलब खतरनाक और रिस्क मतलब ही खतरा लेना या फिर खतरनाक होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे सैनोनिम ऑफ स्मार्ट, स्मार्ट मतलब क्या होता है? स्मार्ट मतलब होता है तेज। तो सैनोनिम स्मार्ट क्या हो जाएगा? स्लो, स्लो मतलब धीमा, तो ये तो होगा नहीं। लेजी, लेजी मतलब क्या होता है? आलसी पूर्व, तो ये तो होगा नहीं। फुलिस मतलब मूर्ख होता है, तो ये तो क्लेवर का अपोजिट हो गया जो कि फुलिस है। लेकिन पूछ रहा है कि स्मार्ट मतलब तेज होता है, तो क्लेवर मतलब भी तेज ही होता है। ठीक है, तो इसका सैनोनिम्स क्या हो जाएगा? ए। आगे देखेंगे सैनोनिम ऑफ हार्ड वर्किंग, हार्ड वर्किंग का सैनोम बताइए। मतलब बहुत परिश्रम करने वाला, क्या? बहुत परिश्रम करने वाला। तो स्लो मतलब धीमा, तो ये तो होगा नहीं। वीक मतलब कमज़ोर, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। लेजी, लेजी मतलब आलसी पूर्वक, तो ये तो होगा नहीं। हार्ड वर्किंग मतलब होता है खूब काम करने वाला। और डिलीजेंट मतलब भी वही होता है, खूब काम करने वाला या फिर मेहनती। तो सैनोनिम ऑफ हार्ड वर्किंग क्या हो जाएगा? डिलीजेंट। आगे देखेंगे सैनोनिम ऑफ एंग्री, एंग्री का सैनोनिम्स बताइए। तो एंग्री मतलब होता है बहुत गुस्सा करना। समझ रहे हैं आप लोग? तो बताइए कि इसमें से कौन सा है। तो देखिए एंग्री का अगर अपोजिट पूछेगा तो काम, काम मतलब बिल्कुल शांति होता है। हैप्पी तो होगा नहीं। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग? और यहाँ पे देखिएगा ग्लैड, ग्लैड मतलब होता है, ग्लैड का आप लोग बताइएगा कि इसका हिंदी क्या हो जाएगा? एंग्री, एंग्री मतलब क्या होता है? गुस्सा करना। तो सैनोनिम एंग्री क्या हो जाएगा? फ्यूरियस, फ्यूरियस मतलब ही गुस्सा करना होता है या फिर बहुत गुस्से में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सैनोनिम ऑफ पोलाइट, पोलाइट का होता है विनम्र, विनम्र का बताइए कि मीनिंग कौन सा होगा। ठीक है, तो लॉट, लॉट मतलब तो बहुत तेज, तो ये तो होगा नहीं। रफ, रफ मतलब छिछला, तो ये तो होगा नहीं। तो पोलाइट मतलब क्या होता है? विनम्र। और जेंटल मतलब भी विनम्र ही होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर पोलाइट का अपोजिट पूछेगा तो हम लोग र्यूड लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि पोलाइट मतलब विनम्र होता है, र्यूड मतलब बहुत गुस्से वाला। ठीक है, तो इसका अपोजिट र्यूड होगा। लेकिन हम लोग का क्वेश्चन है कि सैनोनिम ऑफ पोलाइट बताइए। तो इसका राइट आंसर जेंटल हो जाएगा।
आगे देखेंगे सैनोनिम ऑफ स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग का सैनोनिम्स बताइए। तो स्ट्रॉन्ग मतलब क्या होता है, मजबूत होता है। स्मॉल मतलब छोटा, तो ये तो होगा नहीं। थिन मतलब पतला, तो ये तो होगा नहीं। तो स्ट्रॉन्ग का सैनोनिम्स पावरफुल। पावरफुल मतलब भी मजबूत ही होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग का अगर अपोजिट वर्ड पूछेगा तो ये वीक हम लोग लिख सकते हैं। सैनोनिम ऑफ फास्ट। फास्ट का सैनोनिम बताइए। तो फास्ट मतलब क्या होता है, फास्ट मतलब होता है जो कि तेज होता है। ठीक है, अब देखिए सॉफ्ट मतलब मुलायम, तो ये तो होगा नहीं। लेट देरी से, इसका कोई मतलब ही नहीं बनता है। फास्ट मतलब ही तेज और रैपिड मतलब ही तेज। ठीक है, तो इसका सैनोनिम्स ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। फास्ट का अगर अपोजिट पूछेगा तो स्लो हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, सैनोनिम ऑफ हैप्पी। हैप्पी मतलब क्या होता है, खुश होता है। रफ, रफ मतलब छिछला, तो ये इसका कोई मतलब ही नहीं बनता है। हैप्पी, हैप्पी मतलब क्या होता है, खुश। और हम लोग पूछ रहा है कि खुश का सैनोनिम बताइए। हैप्पी का हम लोग सैड भी अपोजिट लिख सकते हैं और एंग्री भी लिख सकते हैं, लेकिन सैनोनिम पूछ रहा है तो हैप्पी मतलब खुश और ग्लैड मतलब ही क्या होता है, खुश ही होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। सैनोनिम ऑफ डिफ़िकल्ट। डिफ़िकल्ट का सैनोनिम बताइए। तो डिफ़िकल्ट मतलब क्या होता है बताइएगा। डिफ़िकल्ट मतलब क्या हो जाएगा, डिफ़िकल्ट का सैनोनिम से बताइएगा क्या हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए डिफ़िकल्ट मतलब बहुत ही कठिन या फिर कड़ा कह सकते हैं। ठीक है, तो सॉफ्ट मतलब मुलायम, तो ये तो अपोजिट हो गया, तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि हम लोग को सैनोनिम समानार्थी से पूछ रहा है। क्लियर, क्लियर साफ बिल्कुल, इसका कोई मतलब ही नहीं बनता है। डिफ़िकल्ट मतलब क्या होता है, बहुत ही कठिन या फिर कड़ा। और टफ मतलब भी बहुत ही कठिन या कड़ा होता है। तो इसका सैनोनिम्स ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। डिफ़िकल्ट का अगर अपोजिट पूछेगा तो इजी हम लोग लिख सकते हैं। एंटोनिम ऑफ ऑनेस्ट। अब देखिए एंटोनिम से क्वेश्चन आने लगा। तो ऑनेस्ट मतलब क्या होता है, ईमानदार। तो ईमानदार का उल्टा क्या हो जाएगा, बेईमान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डिस्ट ऑनेस्ट। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा डिस्ट ऑनेस्ट। ऑनेस्ट मतलब क्या होता है, ईमानदार, और डिस्ट ऑनेस्ट मतलब बेईमान। ठीक है, एंटोनिम ऑफ एंशिएंट। एंशिएंट मतलब क्या होता है, प्राचीन। तो प्राचीन का उल्टा शब्द क्या हो जाएगा, आधुनिक हो जाएगा। आधुनिक का हिंदी क्या होता है, मॉडर्न होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा मॉडर्न। वीक का अपोजिट क्या हो जाएगा, वीक का अपोजिट हो जाएगा जो कि स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ओल्ड का अपोजिट क्या हो जाएगा, ओल्ड का एंटोनिम हो जाएगा न्यू। आगे देखेंगे एंटोनिम ऑफ विक्ट्री। विक्ट्री का एंटोनिम बताइए। तो विक्ट्री मतलब होता है जीत हासिल करना। विक्ट्री मतलब क्या होता है, जीत हासिल करना। तो जीत हासिल करना का उल्टा शब्द क्या हो जाएगा, डिफीट मतलब हारना। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। एंटोनिम ऑफ विक्ट्री है जिसका उल्टा शब्द डिफीट हो जाएगा। समझ रहे हैं आप लोग। आगे देखेंगे हम लोग एंटोनिम ऑफ रिच। रिच का उल्टा शब्द बताइए। तो रिच मतलब होता है अमीर। अमीर का उल्टा शब्द क्या हो जाएगा, गरीब हो जाएगा। ये तो बिल्कुल ही आसान है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बताइए स्ट्रॉन्ग का अपोजिट आपको बताना है कमेंट करके। वेल्दी का अपोजिट भी आपको बताना है कमेंट करके। ठीक है, एंटोनिम ऑफ स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग का अपोजिट बताइए। देखिए अब हम लोग क्वेश्चन अभी पूछे थे और ये आगे क्वेश्चन में आ भी गया। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग मतलब क्या होता है, मजबूत। मजबूत का उल्टा शब्द क्या हो जाएगा, कमजोर। इसका राइट आंसर वीक हो जाएगा। समझ रहे हैं आप लोग। आगे देखेंगे हम लोग क्वेश्चन एंटोनिम ऑफ हैप्पी। हैप्पी का बताइए। हैप्पी का बताइएगा उल्टा शब्द। तो हैप्पी मतलब क्या होता है, खुशी होना। और खुश होना का उल्टा शब्द क्या हो जाएगा, दुख होना। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है सैड। समझ रहे हैं आप लोग। आगे देखिएगा एंटोनिम ऑफ इंक्रीज। उल्टा शब्द बताइए इंक्रीज का। तो इंक्रीज मतलब क्या होता है, बढ़ाना। इंक्रीज का क्या होता है उल्टा शब्द, बढ़ाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डिक्रीज। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा डिक्रीज। एंटोनिम ऑफ अर्ली। अर्ली का उल्टा शब्द बताइए। तो अर्ली मतलब क्या होता है, बहुत ही पहले। ठीक है, तो लेट हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अर्ली मतलब बहुत ही पहले। इसका लेट हो जाएगा जो कि एंटोनिम हो जाएगा। समझ रहे हैं आप लोग। आगे देखेंगे हम लोग क्वेश्चन आगे कह रहा है कि एंटोनिम ऑफ लाइट। क्या कह रहा है, एंटोनिम ऑफ लाइट बताना है। मतलब लाइट का अपोजिट शब्द क्या होता है। तो देखिए लाइट मतलब होता है प्रकाश। ठीक है, समझना आप लोग। लाइट मतलब क्या होता है, प्रकाश होता है। ठीक है, अब बताइए लाइट मतलब, यहाँ पे देखिए लाइट मतलब प्रकाश भी होता है, लेकिन अपोजिट पूछ रहा है तो हम लोग ऑप्शन के अनुसार जाएंगे। तो लाइट मतलब यहाँ लाइट मतलब एक तरह से हल्का भी होता है। समझ रहे हैं आप लोग। तो लाइट का अपोजिट क्या हो जाएगा, हैवी। हैवी मतलब भारी हो जाएगा। ठीक है, क्विक। क्विक मतलब बहुत तेज होता है। इसको बताना है कि आपको एंटोनिम क्या हो जाएगा, बहुत तेज मतलब लेट। सॉफ्ट का क्या हो जाएगा, सॉफ्ट का हार्ड हो जाएगा, अपोजिट शब्द हो जाएगा। ठीक है,
एंटोनिम ऑफ हॉट, हॉट का उल्टा शब्द बताइए। तो हॉट मतलब गर्म होता है, तो गर्म का उल्टा शब्द क्या हो जाएगा, कोल्ड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। हॉट मतलब गर्म, तो बार में इसका सिनोनिम्स हो सकता है, ठीक है। एंटोनिम ऑफ क्लीन, क्लीन का एंटोनिम बताइए। तो क्लीन मतलब साफ होता है, ठीक है, या फिर पूरा साफ होता है, ठीक है। तो क्लीन का अपोजिट क्या हो जाएगा, डर्टी। 91 का ए राइट आंसर हो जाएगा डर्टी। आगे देखेंगे एंटोनिम ऑफ शार्प, शार्प मतलब क्या होता है, बहुत ही तेज, क्या होता है, बहुत ही तेज। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, डल हो जाएगा। डल मतलब बहुत ही भोथर होता है। थिन पतला का बताना है आपको, अपोजिट शब्द क्या होगा, एंटोनिम क्या हो जाएगा। आगे देखेंगे एंटोनिम ऑफ ओपन, ओपन का बताइएगा एंटोनिम। तो ओपन मतलब क्या होता है, खुला हुआ, तो खुला हुआ का उल्टा शब्द क्या हो जाएगा, बंद होना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लोज, क्लोज मतलब भी बंद होना होगा, ठीक है। एंटोनिम ऑफ लव, लव का एंटोनिम बताइएगा। तो लव मतलब क्या होता है, लव मतलब प्यार होता है, ठीक है। तो हेट मतलब भी नफरत करना होता है। तो लव का अपोजिट क्या हो जाएगा, हेट। लव मतलब प्यार करना, हेट मतलब नफरत करना। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। एंटोनिम ऑफ एक्सेप्ट, एक्सेप्ट मतलब होता है स्वीकार करना। तो इसका उल्टा शब्द क्या हो जाएगा, रिजेक्ट करना, यानी अस्वीकार करना। तो इसका राइट आंसर होता है एक्सेप्ट का रिजेक्ट होता है। समझ रहे हैं आप लोग। एग्री का अगर अपोजिट पूछेगा तो डिसएग्री होता है। एग्री मतलब होता है सहमत करना, डिसएग्री मतलब असहमत करना, ठीक है। एंटोनिम ऑफ विन, विन मतलब क्या होता है, जीतना। विन मतलब जीतना होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लॉस, लॉस मतलब क्या होता है, हारना होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। गेन मतलब क्या होता है, गेन मतलब होता है लाभ। तो इसका क्या हो जाएगा, लॉस, लॉस मतलब क्या होता है, हानि होता है। तो इसका गेन का अपोजिट क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, ठीक है। एंटोनिम ऑफ फुल, फुल का एंटोनिम बताइएगा। फुल का एंटोनिम बताइएगा। तो फुल मतलब पूर्ण रूप से भरा हुआ, ठीक है। तो एम्प्टी, इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, एम्प्टी मतलब बिल्कुल खाली। समझ रहे हैं आप लोग। आगे देखिएगा एंटोनिम ऑफ टॉल, टॉल का एंटोनिम बताना है आप लोगों को। तो टॉल मतलब क्या होता है, लंबा। तो लंबा का उल्टा क्या हो जाएगा, छोटा। तो इसका राइट आंसर शॉर्ट हो जाएगा, छोटा, ठीक है। आगे देखेंगे हम लोग एंटोनिम ऑफ हार्ड, हार्ड का उल्टा शब्द बताइए। तो हार्ड मतलब बहुत ही कड़ा होता है। तो इसका उल्टा शब्द क्या हो जाएगा, इसका उल्टा शब्द मतलब बहुत ही कड़ा का उल्टा क्या होता है, बहुत ही मुलायम, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा सॉफ्ट। एंटोनिम ऑफ इनसाइड, इनसाइड मतलब अंदर में। तो इसका उल्टा शब्द क्या हो जाएगा, इनसाइड मतलब अंदर में। तो इसका उल्टा शब्द क्या हो जाएगा, बाहर। तो बाहर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, आउटसाइड। आउटसाइड मतलब क्या होता है, बाहर में। समझ रहे हैं आप लोग। अब देखिए ये है जो कि आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 101। ए पीस ऑफ केक, ए पीस ऑफ केक को हम लोग क्या कहते हैं। तो देखिएगा ए पीस ऑफ केक मतलब बहुत ही छोटा टुकड़ा, छोटा टुकड़ा यानी आसान काम हम लोग इसको कह सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इजी टास्क। समझ रहे हैं आप लोग। आगे देखिएगा ब्रेक दी आइस, ब्रेक दी आइस, ब्रेक दी आइस मतलब क्या होता है, मतलब एक तरह से आप लोग रूठे हुए हैं और हम लोग फिर बात करना शुरू कर दिए, यानी क्या हो जाएगा, स्टार्ट दी कन्वर्सेशन। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्टार्ट दी कन्वर्सेशन। हीट द नेल ऑन दी हेड, हीट द नेल ऑन दी हेड। अब बताइए इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर, हीट द नेल ऑन दी हेड। अब देखिए मतलब एक तरह से कहते हैं ना कि हिट द नेल ऑन दी हेड, बिल्कुल आपके मुंह के सामने बोल देना, यानी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, करेक्टली से। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, करेक्टली से। वंस इन ए ब्लू मून, वंस इन ए ब्लू मून, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। वंस इन अ ब्लू मून मतलब ब्लू मून देखिएगा आप लोग कभी कभार देख सकते हैं, कभी कभार देख सकते हैं। तो ऑप्शन में देखिएगा कि वंस इन अ ब्लू मून का ऑप्शन राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेयरली, रेयरली मतलब ये होता है कभी कभार हम लोग ब्लू मून देखे हैं, ठीक है। आगे देखेंगे हम लोग एट द 11th आवर, मतलब ये है जो कि एट द 11th आवर है, इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। तो देखिएगा एट द 11th आवर मतलब एकदम अंतिम समय, मतलब अंतिम समय मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि बहुत लेट, यानी वेरी लेट। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा वेरी लेट। अंडर दी वेदर, अंडर दी वेदर का बताइएगा क्या हो जाएगा मीनिंग। तो अंडर दी वेदर का मीनिंग क्या हो जाएगा, तो अंडर दी वेदर, अंडर दी वेदर, तो अंडर दी वेदर का मीनिंग होता है सीक। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा सीक। आगे देखिएगा ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज मतलब
एक तरह से हम लोग कह सकते हैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, मतलब उसको है जो कि अंदरूनी एक तरह से शक्ति कह सकते हैं या अंदरूनी कला है एक तरह से। तो इसको हम लोग कहते हैं हिंदी में हिडन बेनिफिट, मतलब हिडन बेनिफिट मतलब छिपा हुआ प्रतिभा। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ब्लेसिंग डिस्गाइज का मतलब होता है हिडन बेनिफिट। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। बर्न दी मिडनाइट ऑयल, कहते हैं कि हम लोग देर रात तक जल रहे हैं, यानी देर रात तक मेहनत करना। तो इसका बताइएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देर रात तक मेहनत करना मतलब खूब मेहनत कर रहे हैं, यानी वर्क लेट। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा वर्क लेट। समझ रहे हैं आप लोग? आगे देखेंगे इन हॉट वाटर, इन हॉट वाटर का मीनिंग बताइएगा। तो इन हॉट वाटर मतलब गर्म पानी में, कहते हैं ना कि गर्म पानी में रहना तो बहुत कष्ट हो रहा है, यानी बहुत पीड़ा में है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ट्रैवल मतलब समस्या में है। समझ रहे हैं? आगे देखिएगा क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, मतलब दूध है जो कि ये गर्म होकर और बह गया, तो अब मतलब पछताइएगा तो कुछ नहीं होगा। समझ रहे हैं आप लोग? तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेग्रेस्ट पास्ट, मतलब जो पीछे बीत गया उसको हम लोग को याद नहीं करना, उसको भूल जाना है। तो क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क का मीनिंग क्या हो जाएगा? रेग्रेट पास्ट। ठीक है, आगे देखेंगे वंस एंड फॉर ऑल, वंस एंड फॉर ऑल का मीनिंग बताइएगा। तो वंस एंड फॉर ऑल मतलब पूरा एक तरह से कह सकते हैं कि पूरा निश्चित रूप से, यानी एकदम अंतिम समय में। वंस एंड फॉर ऑल यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फाइनली, मैंने पूर्ण रूप से एक तरह से। ठीक है, आगे देखेंगे कॉल इट अ डे, कॉल इट अ डे। अब बताइए कॉल इट अ डे का मतलब क्या होता है? मतलब एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि कॉल इट अ डे मतलब के लिए आज के लिए छुट्टी या फिर आज के लिए काम बंद है, यानी स्टॉप वर्क। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। मेक बोथ एंड मीट, मेक बोथ एंड्स मीट। अब इसका मीनिंग बताइएगा, इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो मेक बोथ एंड मीट्स, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैनेज दी मनी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा मैनेज दी मनी। ऑन क्लाउड 9, ऑन क्लाउड 9 इसका अर्थ बताइएगा क्या होता है? तो ऑन क्लाउड 9 इसका अर्थ होता है, मतलब ऑन क्लाउड 9 मतलब इसका अर्थ होता है बहुत ही खुशी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी हैप्पी। आगे देखेंगे गिव अप, गिव अप का मीनिंग बताइए। यानी गिव अप मतलब एक तरह से ना बोलते हैं कि एग्जाम में पास नहीं हो रहे हैं तो छोड़ दें, यानी मतलब त्याग देना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सरेंडर कर देना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। गिव अप का मीनिंग हो जाएगा सरेंडर करना। लुक आफ्टर, लुक आफ्टर का मीनिंग बताइएगा। लुक आफ्टर का मीनिंग क्या होता है? तो लुक आफ्टर मतलब एक तरह से कहते हैं कि ध्यान रखना। क्या कहते हैं? ध्यान रखना। ठीक है, तो लुक आफ्टर मतलब क्या होता है? ध्यान रखना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केयर, केयर मतलब ही ध्यान रखना होता है। ठीक है, इसका इग्नोर मतलब तो ये तो हो गया कि नज़रअंदाज करना। ठीक है, टर्न ए डिफेयर, टर्न ए डिफेयर इसका मीनिंग बताइएगा। तो देखिएगा आप लोग जा रहे हैं, कोई बोल रहा है आपको लेकिन आप उससे बोलना नहीं चाहते हैं, तो एक तरह से कहें कि उसको इग्नोर मार रहे हैं। तो टर्न ए डिफेयर इसका मतलब होता है इग्नोर करना। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा इग्नोर करना। ठीक है, लिसन केयरफुली ये तो ध्यान से सुनना हो गया, तो ये तो होगा नहीं। तो टर्न ए डिफ ईयर इसका मतलब होता है इग्नोर मारना। ठीक है, ए हॉट पोटैटोज, ए हॉट पोटैटोज का मतलब क्या होता है? तो देखिएगा ये हॉट पोटैटो मतलब गर्म आलू एक तरह से कह सकते हैं। हॉट पोटैटोज मतलब होता है बहुत ही बड़ी समस्या, बहुत ही बड़ी समस्या। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डिफिकल्ट इशू। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा डिफिकल्ट इशू। एक क्लोज सेव, एक क्लोज सेव मतलब होता है कि बाल वाल बच गए। क्या? बाल बाल बच गए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नैरो एस्केप। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा नैरो एस्केप। ठीक है, इन ब्लैक एंड वाइट, इन ब्लैक एंड वाइट मतलब कहते हैं कि इन ब्लैक एंड वाइट मतलब कुछ काम कर रहे हैं तो हमको विश्वास नहीं है तो हमको लिखित में दो। तो इन ब्लैक एंड वाइट यानी इन राइटिंग हमको लिखित में दो। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे अब कह रहा है कि चूज द करेक्ट स्पेलिंग, बताइएगा करेक्ट स्पेलिंग इनमें से कौन सा लिखा हुआ है। तो देखिए एकोमोडेट लिखा हुआ है, तो एकोमोडेट का सही मीनिंग क्या होता है? तो देखिएगा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एकोमोडेट में डबल सी आता है, ए के बाद डबल सी आता है। तो यहाँ पे डबल सी नहीं है तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया। यहाँ पे डबल सी है तो ये रह जाएगा, ये भी रह जाएगा। यहाँ पे सिंगल सी
है, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया। अब देखिए एकोमोडेट में सिंगल एम आता है, क्या आता है, सिंगल एम आता है, आपको बताना है, बताइएगा एकोमोडेट में सिंगल एम आता है कि डबल एम आएगा। तो देखिएगा जब भी एकोमोडेट लिखेंगे तो क्या आता है, डबल एम आता है, क्या आता है, डबल सी और डबल एम आता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सिंगल एम है, तो ये भी गलत हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ACCOMMODATE, एकोमोडेट। ठीक है, करेक्ट द स्पेलिंग। डेफिनेटली का सही मीनिंग क्या होता है, तो देखिए डेफिनेटली का सही मीनिंग क्या होता है, अब बताइए। डेफिनेटली तो सबसे पहले DEFINITELY, सबसे पहले आप लोग सही मीनिंग लिख लीजिएगा। तो देखिए ये तो होगा नहीं, बिल्कुल ये गलत है, एक नहीं आएगा तो ये तो बिल्कुल भी गलत है। अब देखिएगा DEFI यहाँ तक सही है, NI होना चाहिए था, लेकिन यहाँ NI नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, डेफिनेटली। ठीक है, आगे देखेंगे इनकरेक्ट स्पेलिंग। अब देखिए गवर्नमेंट में आप लोग ध्यान दीजिएगा, एन है जो कि साइलेंट होता है, ठीक है, एन है जो कि साइलेंट होता है, लेकिन यहाँ पे एन नहीं है, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया। तो पूछ रहा है कि कौन सा है जो कि गलत लिखा हुआ है, तो हमारा राइट आंसर यही हो जाएगा, गवर्नमेंट है जो कि गलत लिखा हुआ। यहाँ देखिए गवर्नमेंट सही लिखा हुआ है, डेवलपमेंट भी बिल्कुल सही लिखा हुआ, इन्वायरमेंट में एन आ गया तो ये भी बिल्कुल सही लिखा हुआ। तो इनकरेक्ट पूछ रहा था, तो यही हमारा ऑप्शन हो गया। करेक्ट स्पेलिंग बताना है कि इनमें से करेक्ट स्पेलिंग कौन सा है। अब देखिए रिसीव का सही मीनिंग होता है RECEIVE। देखिए RECC ये तो होगा नहीं, RECV ये तो बिल्कुल नहीं होगा। रिसीव का सही मीनिंग होता है RECE, लेकिन यहाँ आई पहले लिख दिया, तो ये तो होगा नहीं। तो हमारा एक ही ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा बी। आगे देखेंगे इनकरेक्ट स्पेलिंग, जो गलत लिखा हुआ है उसको चुनना है। ठीक है, अब देखिए सेपरेट बिल्कुल सही लिखा हुआ है, डिफरेंट भी बिल्कुल सही लिखा हुआ है, इम्पोर्टेंट ये भी बिल्कुल सही लिखा हुआ है, लेकिन ये सेपरेट का मीनिंग नहीं होता है। सेपरेट का मीनिंग होता है ACPARATE होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, करेक्ट स्पेलिंग। अब इनमें बताना है करेक्ट स्पेलिंग चूज करना है। तो एम्बैरेस का मीनिंग क्या होता है, तो सबसे पहले हम लोग एम्बैरेस का आप लोग जानते होंगे मीनिंग, तो सही लिखिएगा। ठीक है, अब लोग प्रयास करिएगा कि सही लिखिएगा। तो एम्बैरेस का मीनिंग होता है EMBARRA और SS होता है। अब देखिए यहाँ पे सिंगल एस है, तो ये तो होगा नहीं। यहाँ पे RA होना चाहिए था, यहाँ पे RE लास्ट में लिख दिया, तो ये तो होगा नहीं। यहाँ पे देखिएगा RRA और SS होता है, यहाँ पे सिंगल R है, तो ये तो होगा नहीं। तो हमारा एक ही राइट आंसर हो जाएगा EMBARRASS, ये राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, कह रहा है कि इनकरेक्ट स्पेलिंग, जो गलत लिखा हुआ है उसे चुनिए। ठीक है, अब देखिए ओकेजन का मीनिंग क्या होता है, तो ओकेजन OCCASION होता है। यहाँ पे देखिएगा O सिंगल C है, तो ये तो गलत हो गया। तो हमारा राइट आंसर यही सही हो जाएगा। सक्सेस SUCCESS ये बिल्कुल सही है, एड्रेस भी बिल्कुल सही है, ओकेजन ये बिल्कुल सही है। तो इनकरेक्ट पूछ रहा था, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी है जो कि गलत लिखा हुआ। करेक्ट स्पेलिंग, करेक्ट को चूज करना है। ठीक है, ब्यूटीफुल किस प्रकार से लिखा था, तो BE बताइएगा, आप लोग को बताना ब्यूटीफुल किस प्रकार से लिखा था, तो BEAUTIFUL लिखा था, इस प्रकार से सही लिखाता है। ठीक है, तो देखिए ब्यूटीफुल LL नहीं आएगा लास्ट में, तो ये तो गलत हो गया। यहाँ भी LL है, तो ये तो भी गलत हो गया। यहाँ पे देखिए BE उसके बाद आना चाहिए था A, यहाँ पे A छोड़ दिया, तो ये गलत हो गया। तो हमारा ऑप्शन एक ही राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ब्यूटीफुल, BEAUTIFUL। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इनकरेक्ट स्पेलिंग, अब बताइए कि यहाँ पे डिसिप्लिन, यहाँ पे भी डिसिप्लिन है, तो डिसिप्लिन का सही मीनिंग कौन सा होता है। ठीक है, तो देखिएगा DISCIPLINE ये मीनिंग सही है। यहाँ पे देखिएगा DSCI यहाँ पे आना चाहिए था, बी ऑप्शन में आई आना चाहिए था, क्या आना चाहिए था, आई आना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पे आई हटा दिया है, तो एक ही ये गलत है। ठीक है, ये डिसिप्लिन है जो कि बिल्कुल सही लिखा हुआ है। नॉलेज ये भी बिल्कुल सही लिखा हुआ है। लैंग्वेज LANGUAG ये भी बिल्कुल सही लिखा हुआ है। तो इनकरेक्ट चूज करना था, तो ये डिसिप्लिन सही है, ये है जो कि गलत लिखा हुआ है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या सही होता है, DISCI होना चाहिए था, DISCIPLI नहीं होना चाहिए था, जो कि यहाँ पे आई छोड़ा हुआ है सी के बाद, तो ये गलत हो जाएगा।
आगे देखेंगे करेक्ट स्पेलिंग, करेक्ट है जो कि चूज करना है। इनमें कौन सा करेक्ट लिखा है, तो देखिए यहाँ पे अपॉर्चुनिटी दिया हुआ है, तो अपॉर्चुनिटी का सही मीनिंग क्या होता है, तो OPPORTUNITY ये सही मीनिंग होता है। ठीक है, अब देखिएगा डबल पी, तो डबल पी यहाँ नहीं है तो ये तो गलत हो जाएगा, डबल पी है तो यहाँ पे छोड़ देंगे, यहाँ पे सिंगल पी है तो ये भी गलत हो जाएगा। अब ए और सी में हमको देखना है, तो ओ डबल पी बिल्कुल सही है। अब अपॉर्चुनिटी में आप लोग ध्यान दीजिएगा, यू नहीं होता है, ओ होता है, OPPO होता है, तो यहाँ पे ये गलत होगा, तो हमारा राइट आंसर एक ही हो जाएगा OPPORTUNITY, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे इनकरेक्ट स्पेलिंग, जो गलत लिखा हुआ है उसे चूज करिए। ठीक है, अब देखिए सीटिंग बिल्कुल सही लिखा हुआ है, रनिंग में NNING होता है, ये भी बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ठीक है, आप लोग को बिगनिंग में ध्यान दीजिएगा, PEGILL होता है, डबल एन, लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग सिंगल एन है, और जी के बाद आई है, लेकिन यहाँ पे सिंगल एन है, तो ये तो होगा नहीं, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और ये है जो कि सही लिखा हुआ है, लेकिन पूछ रहा कि इनकरेक्ट स्पेलिंग, तो ये गलत लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट स्पेलिंग को चूज करना है। ठीक है, प्रिंसिपल किस प्रकार से लिखाता है, तो PRINCIPAL होता है इसका सही मीनिंग। ठीक है, तो देखिएगा PRINCI, तो यहाँ CI नहीं है तो ये तो गलत हो गया, PRINCI, देखिए PRIN, एन के बाद भी यहाँ आई लिख दिया तो ये भी गलत हो गया। यहाँ तो प्रिंसिपल, तो ये तो बिल्कुल गलत लिखा हुआ है, एन छोड़ दिया है, तो हमारा ऑप्शन एक ही राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए प्रिंसिपल का ये बिल्कुल सही मीनिंग लिखा हुआ है। इनकरेक्ट स्पेलिंग, जो गलत लिखा हुआ है उसे चूज करिए। ठीक है, तो देखिएगा कैपेबल बिल्कुल सही लिखा हुआ है, अवेलेबल AVAILABLE ये भी बिल्कुल सही लिखा हुआ है। नेसेसरी देखिएगा, नेसेसरी है जो कि NEC सिंगल सी होता है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे डबल सी लिख दिया हुआ है, ये गलत हो गया, जबकि सही मीनिंग नेसेसरी में सिंगल सी होता है, NECESSARY होता है, यहाँ पे डबल सी और डबल एस है, लेकिन होना चाहिए था सिंगल सी, तो गलत चूज करना, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे करेक्ट स्पेलिंग, रेस्टोरेंट का सही मीनिंग क्या होता है, तो देखिएगा रेस्टोरेंट का RESTAU होता है, उसके बाद RANT होता है। ठीक है, ये रेस्टोरेंट का सही मीनिंग होता है, तो देखिएगा TU होना चाहिए था, TAU, ये तो गलत हो गया। ये रेस्टोरेंट वो तो होगा नहीं, तो ये भी गलत हो गया। ये रेस्टोरेंट ये भी बिल्कुल गलत है, 134 का राइट आंसर ये हो जाएगा RESTAURANT। आगे देखेंगे इनकरेक्ट स्पेलिंग, जो गलत लिखा हुआ है उसे चूज करिए। ठीक है, इनकरेक्ट स्पेलिंग, जो गलत लिखा हुआ है उसे चूज करिए। तो देखिएगा यहाँ पे फ्रेंड बिल्कुल सही लिखा हुआ है, लेकिन ये फ्रेंड का मीनिंग ये आप लोग भी जानते होंगे, आसान क्वेश्चन है, ये गलत लिखा हुआ है, तो हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा। एनफ बिल्कुल सही है, आंसर भी बिल्कुल सही है, तो इनकरेक्ट स्पेलिंग बी फ्रेंड। ठीक है, अब देखिए OWS है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का हम लोग क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन है कि वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, जो भगवान में विश्वास नहीं रखता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग नास्तिक कहते हैं, यानी एथिस्ट। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा एथिस्ट। वन हु राइट्स पोएम, जो कविता लिखता हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, पोएट कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा पोएट। अब देखिए आगे है वन हु लुक्स आफ्टर पेशेंट, जो रोगी को देखता हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, डॉक्टर कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर। आगे देखेंगे वन हु कैन नॉट रीड और राइट, जो लिख या पढ़ नहीं सकता हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, निरक्षर कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा इलिटरेट। वन हु लव्स हिज कंट्री, जो अपने देश को प्रेम करता हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, देशभक्त कहते हैं। तो वन हु लव्स हिज कंट्री उसे हम लोग क्या कहते हैं, देशभक्त कहते हैं। इंग्लिश में हम लोग उसे पैट्रियट कहते हैं। वन पर्सन हु नोज मेनी लैंग्वेज, जो आदमी बहुत सारा लैंग्वेज जानता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग लिंग्विस्ट कहते हैं। वन पर्सन हु नोज मेनी लैंग्वेज, जो बहुत सारा अंग्रेजी, वन हु नोज मेनी लैंग्वेज, जो बहुत सारा भाषा जानता हो, जैसे अंग्रेजी हो गया, हिंदी हो गया, फ्रेंच हो गया, रशियन हो गया, तो इसका राइट आंसर लिंग्विस्ट हो जाएगा। ठीक है,
वन हु ऑलवेज होपफुल, जो अपने आप में विश्वास रखता हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग आशावादी कहते हैं, ऑप्टिमिस्ट। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्टिमिस्ट मतलब आशावादी होता है। वन हु वर्क्स फॉर फ्री, मतलब जो फ्री में काम करें, जो फ्री में काम करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग वॉलेंटियर कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा वॉलेंटियर। वह पर्सन हु कैन नॉट हियर, जो सुन नहीं सकता हो, जो सुन नहीं सकता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, डिफ कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा डिफ। ए पर्सन हु कैन नॉट स्पीक, जो बोल नहीं सकता है, जो बोल नहीं सकता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, डम्ब कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा डम्ब। डम्ब मतलब क्या होता है, गूंगा होता है। ठीक है, आगे देखिएगा। ए पर्सन हु इज़ फॉन्ड ऑफ बुक्स, मतलब जिसके पास बहुत सारा किताब पाया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, पर्सन हु इज़ फॉन्ड ऑफ बुक्स, उसे हम लोग बिबिलियोफाइल कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा बिबिलियोफाइल। वन हु इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर, वह जो सब जगह उपस्थित हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, ओमनी प्रेजेंट कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा ओमनी प्रेजेंट। ठीक है। ए पर्सन हु टॉक्स टू मच, वह पर्सन जो बहुत बोलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, टॉलकेटिव कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा टॉलकेटिव। ए पर्सन हु टॉक्स टू मच उसे हम लोग टॉलकेटिव कहते हैं। वन हु हेट्स मैनकाइंड, वन हु हेट्स मैनकाइंड उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग मिसैंथ्रोप कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा वन हु हेट्स मैनकाइंड, उसे हम लोग मिसैंथ्रोप कहते हैं। ए प्लेस वेयर एनिमल्स आर केप्ट, ए प्लेस वेयर एनिमल्स आर केप्ट, जहाँ जंतु जानवर को रखा जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, जू कहते हैं, चिड़ियाघर। तो ये था जो कि 150 हम लोग टोटल इंग्लिश का एमसीक्यू की किए, जो कि बिहार सिविल कोड पीएन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद है, और पसंद हो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।